नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। अभी लखनऊ के ठाकुरगंज में एनकाउंटर खत्म हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आतंकी सैफुल्लाह की मौत पर सवाल उठाने वालों की जमात सी खड़ी होती जा रही है। कानपुर में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर मदनी ने कहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। हालांकि मौलाना ने इसी बहाने लोगों को भड़काने का भी काम किया, जिसके बाद उनके खिलाफ अब एक केस दर्ज हो गया है। तुम्हारा रुपया कोई काम नहीं आएगा। जिस पिता ने अपने आतंकी बेटे सैफुल्लाह की लाश को कबूल कर कंधा देने से इनकार कर दिया, उस पिता को और आसपास के समाज को भड़काने की कोशिश करने वालों की भी कमी नहीं है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर मदनी ने कानपुर में न सिर्फ सैफुल्लाह के पिता सरताज से मुलाकात की, बल्कि बीच सड़क पर लोगों के बीच आतंकी का समर्थन करने का अनर्गल आलाप भी किया। मौलाना ने सैफुल्लाह के एनकाउंटर को न सिर्फ फर्जी ठहराया, बल्कि इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी। पूरा इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर है। पूरे एपिसोड से डीजीपी का आउट ऑफ रेंज होना और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बार बार बयान बदलना, आखिरी दिन वोट के पोलराइजेशन के लिए बीजेपी के साथ मिलके आरएसएस के एजेंडा को अखिलेश ने इसमें पूरा कराया है। मैं अदालत जाऊंगा और अदालत में एक हाई कोर्ट जा करके, सुप्रीम कोर्ट जा करके मैं प्रार्थना करूंगा, इसलिए कि इस मुल्क में पुलिस से हमारा एतमाद उठ गया है, सरकारों से हो गया है। मेरा साफ कहना है कि इस मुल्क में ना कोई हिंदू आतंकवादी है, ना कोई मुसलमान आतंकवादी है, यहाँ पर सरकारें आतंकवादी हैं। मौलाना आमिर मदनी के ये तमाम बयान उस पिता की भावनाओं पर एक तमाचा है, जिसने देश प्रेम की खातिर अपने बेटे की लाश को ले जाने से मना कर दिया था। मौलाना की बातें देश के उन जाबाज सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी पर चुभते तीर की तरह हैं, जो आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपनी जान पर खेलते हैं। इतना नाराज है हमसे कि हमने कभी उनसे बात नहीं की, और इतना नाराज के समझिए कि फिर हमने उनकी लाश तक लेना नहीं। आपको अफसोस है? हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये काम गलत है। मौलाना की भड़काऊ बातें उत्तर प्रदेश पुलिस को भी नागवार गुजरी है। लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी ने एसएसपी कानपुर को निर्देश दिया है कि मौलाना आमिर मदनी के खिलाफ सैफुल्लाह के परिवार को भड़काने का केस दर्ज करे। हिंदुस्तान बेशक एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ हर एनकाउंटर पर सवाल उठाने का मानो फैशन भी बन गया है। लेकिन अब ये जरूरी है कि धर्म के नाम पर इन फैशनबाजों पर नकेल कसी जाए। कानपुर से रंजन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सोचिए, एक तरफ सैफुल्लाह खुद का परिवार है, उनके पिता, उनके भाई हैं, और दूसरी तरफ ये मौलाना साहब हैं जो अपने मतलब के लिए एनकाउंटर को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की ही, पर इस बार उसकी सियासत की। वैसे तो नतीजों का ऐलान बस कुछ ही घंटों के बाद होगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के बूते यूपी में बीजेपी बम बम है। अभी से ही बीजेपी खेमे ने जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी का कमाल है, ये बहुमत के साथ नजर आ रही है। 250, 251 से 271। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, टुकड़ा साफ होने वाला है। यूपी की जनता ने तय किया है, अब की बार इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन होली से पहले ही केसरिया रंग की होने वाली है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव प्रचार में लगातार चप्पा चप्पा भाजपा की दुहाई दे रहे थे। आज तक के एग्जिट पोल में फिलहाल इसकी तस्दीक हो रही है। हालांकि असल नतीजों के लिए चंद घंटों का इंतजार जरूरी है। सिर्फ इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत के पार नहीं बताया जा रहा। तमाम दूसरे एग्जिट पोल भी बीजेपी को जादुई आंकड़े के करीब बता रहे हैं। जी हाँ, और इन्हीं आंकड़ों के बूते बीजेपी भी बम बम है। आज बीजेपी के किसी भी नेता से बात कर लीजिए, सरकार बनाने से किसी को मंजूर नहीं। चुनाव अभियान के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पे जाने का मौका मिला, उसमें मैंने यह पाया है कि शायद जो आपने नंबर हमको दिया है, इससे भी बहुत ज्यादा नंबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो जनादेश मिलेगा वो अभूतपूर्व होगा और 2014 की पुनरावृत्ति होगी। पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसे परिणाम होने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी की लहर है और
अमित शाह ने जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और राजनाथ जी ने भ्रमण किया है उससे वातावरण बदला। मतगणना में फिलहाल चंद घंटों का फासला है, लेकिन बीजेपी की जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 11 मार्च को केसरिया होली खेलने का ऐलान किया है। पार्टी कार्यकर्ता भी उसी मूड में है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। भले ही तमाम एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उम्मीद का दामन अभी नहीं छोड़ा है। गठबंधन के दिग्गजों का ये दावा है कि अगली सरकार भी उन्हीं की होगी। जो लोग ये सभा को देख लेंगे वो जान जाएंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से यहां से जीत करके जाएगी। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब 200 रैलियां की और हर रैली में यही दावा किया, उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भी समाजवादियों की ही बनेगी। हालांकि 9 मार्च को तमाम एग्जिट पोल ने अखिलेश के दावों को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन असल नतीजों के लिए इंतजार 11 मार्च का करना होगा। वैसे बीजेपी खेमे का मूड ऐसा है मानो 11 मार्च के नतीजों की जानकारी उन्होंने पहले ही स्टिंग ऑपरेशन से हासिल कर ली है। लिहाजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उन दिग्गजों को सुनना भी जरूरी है जो तमाम एग्जिट पोल को बेकार बताकर अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि आज जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी के नेता बढ़ा चढ़ाकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो सीरियस कम शंका ज्यादा पैदा कर रहा है। इंतजार देश के 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का है, लेकिन हर किसी की नजर गड़ी है उत्तर प्रदेश पर। तभी तो कहा भी जा रहा है कि भले ही 4 राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार बने, असली राजा वही होगा जो देश के सबसे बड़े सूबे का सत्ताधिकारी बनेगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो केसरिया होली खेलने की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लखनऊ में। पर अगर नतीजे बीजेपी के हक में जाते हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े सच साबित होते हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फ्रंट रनर्स कौन है, योगी आदित्यनाथ, संतोष गंगवार या फिर उनके जो उत्तर प्रदेश यूनिट के मुखिया हैं। साथ ही साथ मनोज सिन्हा जो कि एमओएस रेलवेज हैं, अभी राज्य मंत्री हैं रेलवेज के, मनोज सिन्हा का भी नाम चल रहा है। और खास तौर पर राजनाथ सिंह, उनको पहले से ही एक्सपीरियंस है, पहले से वो रह चुके हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बीजेपी के चीफ भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। ये सब नाम अभी चल रहे हैं। चुनावी नतीजे से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी खेमे में जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर को सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के ऐलान के मुताबिक क्या केसरिया होली ही होगी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में? होली मिलन की यह तस्वीर तो पटना की है, लेकिन शनिवार को पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही रंग बिखेरने की तैयारी बीजेपी में चल रही है। एग्जिट पोल के अनुमानों ने तैयारी के जोश को और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान 11 मार्च को यूपी मनाएगा केसरिया होली। 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। मीडिया के एग्जिट पोल्स को भले ही कोई और गंभीरता से ले या ना ले, मगर भाजपा के मन में तो अभी से लड्डू फूटने लगे हैं। इसकी झलक आपको भाजपा के दफ्तर में नजर आएगी। साज सज्जा होने लगी है, फूल पटाखों का ऑर्डर हो गया है, लड्डू भी मंगवा लिए गए हैं। इधर जीत के अनुमान में लखनऊ में बीजेपी दफ्तर को सजाने का काम जोरों पर है। रंग बिरंगी रोशनी की लड़ियों से दफ्तर को सजाया गया है। हम बीजेपी दफ्तर में हैं लखनऊ के, और आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से सीरीज बल्ब लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से लाइटिंग की जा रही है और पूरे दफ्तर को सजाया संवारा जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी हैं। ये बताइए, आपका पूरे दफ्तर को सजाया जा रहा है? देखिए, हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत माने जा रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है उसका प्रकटीकरण है। भारतीय जनता पार्टी को भी दुल्हन की तरह सजाएंगे, हम होली भी खेलेंगे और दिवाली भी। एक तरफ जश्न की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ पूजा अर्चना भी जारी है। उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाकाल की विशेष पूजा की। अब इंतजार बस एक रात का है। शनिवार दोपहर तक सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन मनाएगा होली। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
अगर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल होती है बीजेपी को तो केसरिया ध्वज जो है और भी राज्यों में लहराएगा। फिलहाल कौन से वो राज्य हैं जिसमें बीजेपी या बीजेपी का गठबंधन अभी सत्ता में है? कम से कम 1 दर्जन राज्य अभी से ही ऐसे हैं जहां पर बीजेपी या तो खुद सरकार में है या किसी और के साथ गठबंधन में। सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां उनको झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में जो उनका गठबंधन है अकाली दल के साथ, उसको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे यहीं आज तक पर। को पुलवामा में सेना से मुठभेड़ में 2 लश्कर के आतंकी मारे गए, मगर एक हैरान करने वाली तस्वीर अब सामने आई है जिसमें दोनों आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश में सेना ने उनके परिवार से उनकी बात भी कराई। आतंकी की पत्नी ने उन्हें सरेंडर करने को बार बार कहा, उनके 2 साल के बच्चे का हवाला दिया, लेकिन आतंकी नहीं माना। ऐसी गोलीबारी जिसकी आवाज दहलाने वाली है। ये आतंकियों और सेना के बीच की मुठभेड़ है। परिवार और पत्नी की बातों से भी नहीं माना आतंकी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके की हैं, जहां सेना के साथ चली मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। हालांकि इन आतंकियों को मारने से पहले सेना ने इन्हें सरेंडर का पूरा मौका दिया था। यहां तक कि आतंकी शफीक शेरगुजारी की पत्नी दिलशादा बेटे और परिवार के सदस्यों से अपील तक कराई थी। दिलशादा ने शफीक को भरोसा दिया कि वो सरेंडर करेगा तो सेना एनकाउंटर नहीं करेगी, लेकिन आतंकी शफीक के दिलो दिमाग में आतंक का जहर जिंदगी पर भारी पड़ गया। लश्कर के दोनों आतंकी शफीक शेरगुजारी और जहांगीर अहमद गनी दोनों ने सेना पर जबरदस्त फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन सेना के जवानों की गोली ने उनका सीना छलनी कर दिया। एनकाउंटर ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के आतंकियों के दिमाग में न परिवार के लिए रहम है न देश के लिए लिहाज। गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, पुलवामा। वैसे तो बस 2 दिन में ही होली है, गर्मी का आगाज हो जाना चाहिए, पर अब हम आपको दिखाएं कि कैसे मार्च के महीने में भी लोगों ने बर्फबारी का मजा उठाया। ये सारी तस्वीरें इंडिया 360 में आपको जाते जाते हम दिखा दें।